पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। ना फुफी ना पितिए ताए। ना फुफी ना पितिए ताए। पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। ना फुफी ना पितिए ताए। माँ हेत ना पूजनी हेत ना माँ में मासी जाए। माँ हेत ना पूजनी हेत ना माँ में मासी जाए। मासी जाए। पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। ना फुफी ना पितिए ताए। अम्बा सदर नाल है आन अम्बा कड़ियां जे खाए। मूली पान पटंतरा वास डकार प्रगटियाए। वास डकार प्रगटियाए। वास डकार प्रगटियाए। पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। ना फुफी ना पितिए ताए। सूरज चंद ना पूजनी दीवे लख तारे चमकाए। सूरज चंद ना पूजनी दीवे लख तारे चमकाए। दीवे लख तारे चमकाए। दीवे लख तारे चमकाए। पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। ना फुफी ना पितिए ताए।
रंग मजीठ कसुंभ दा सदा सखोई वेस वटाए। सतगुर तुलना मेहरबान मात पिता ना देव सबाए। डिठे सबे भोग बजाए, डिठे सबे भोग बजाए। पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए, ना फुफी ना पितिए ताए। पियो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। माँ हेत ना पूजनी हेत न मामे मासी जाए। प्यो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए। माऊ हेत न पूजनी हेत न मामे मासी जाए। प्यारियों ये रिश्तेदारियां ये रिश्ते कर्मा करके जुड़े ने। सारे रिश्ते फिके पै सकते ने, स्वार्थी हो सकते ने, पर प्यारियो एक मां प्यो दा रिश्ता कदे स्वार्थी नहीं। मां दे तुल ताए चाचे फुफड़ कोई नहीं प्यो दे तुल हो सकता। ते मासियां ताइयां चाचियां मां दे तुल नहीं हो सकती। भाई गुरदास जी कह रहे प्यो दे ना प्यार तुल फुफी ना पितिए दा। प्यो कोई नहीं बन सकता भावें को किन्ना भी क्यों ना प्यार प्यो नहीं बने जा सकता। इसी तरह प्यारियो मां है, भावें मां का पुत्र किन्ना भी काला क्यों ना होवे रंग दा, किन्ने भी अवगुण क्यों ना होवन, पर मां दी नज़रां विच चंद दा टुकड़ा। मां दी नज़रां विच उसदा पुत्र गुणवान। मां दे तुल ताइयां चाचियां नहीं हो सकती भावें किन्ना भी प्यार क्यों। मां मां दूर बच्चे खेडदे होवन ते मां नूं फिक्र पै जांदा है मेरे बच्चे ने पता नहीं रोटी खाधी है, वो भुखा होवेगा, वो किवें उसनूं प्यास लगी होवेगी, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। मां दा रिश्ता ऐसा है जिवें वो अकाल पुरख वाहिगुरू अपने सेवकां नूं पालदा, अपने जन भगतां नूं पालदा है। इस तरह मां आप गिली जगह ते बैठ जाती है अपने पुत नूं सुखी जगह ते।
पर कई वारी बच्चे अपनी मां दे प्यार नूं भुला दिंदे ने। परिवारां विच कई वारी ऐसा वेखण नूं मिलिਆ है, घर विच मां बाप रोटी नूं तरसदे ने, पुत्र मैनूं भुख लगी है मैनूं रोटी दे दे, ते पुत्र कहंदा मां मैं लंगर विच जाके सेवा करनी है। प्यारिओ, गुरु नानक दे दर ते जाके सेवा करन दा तुहानूं लाभ कोई नहीं होना जे तुहाडे मां प्यो घर विच भुखे ने। शबील विच जाके सेवा करन दा तां लाभ होना है जे तुसीं अपने माता पिता नूं प्यासा नहीं रहण दिंदे, प्यास बुझाउंदे, ठंडक प्रदान करदे। ये जो सत्कारयोग साडी माता सुरजीत कौर जी संसार तो गए ने, इन्हां दा परिवार बड़ा निघा, अपने बच्चिआं नूं चंगियां नौकरियां दवाइयां, चंगे कारोबार दिते ने। हर माँ बाप करता है। एक प्यो सड़क ते रोड़ी कुट के कमा के लियाउंदा है ते सोचदा है कि मेरा पुत्र अफसर बन। एक मां लोकां दे घरां दे झूठे बर्तन मांज के ते सोचदी है कि मेरा पुत्र अफसर बन जाए। ऐसा हुंदा भी है। कई बच्चे गरीबी दे हुंदियां होया भी मां बाप दी मेहनत सदका, मां प्यो दे उदम सदका चंगे अहुदियां ते पहुंच जांदे, चंगे कारोबार करदे ने। कई बारी बच्चे मां बाप दा प्यार भुला दिंदे ने। एक छोटा बच्चा जिहदी मां अख तो अन्नी है, प्यो दा साया सिर तो उठ चुका है, मां मेहनत मजूरी करके अपने पुत्र नूं चंगे स्कूल विच भेजदी है। अन्नी होण करके वो करूप लगदी है, उसकी शक्ल डरावनी लगदी। एक बारी सारे संगत भावना बनाइए, शीस झुकाइए ते मां बाप दे प्यार नूं याद करिए ते सारे दिलां चों कह दिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। क्योंकि मां बाप दा प्यार ऐसा है जिस दे तुल कोई हो नहीं सकता। एक सच्चा निस्वार्थ, स्वार्थ कोई नहीं। बच्चे नूं चोट लगदी है ते आंदरा मां दियां दुखदियां। ऐसा रिश्ता है कोई हो सकता है, कोई हो रिश्ता नहीं। सारे रिश्ते स्वार्थ नाल भरपूर नहीं, स्वार्थी हो सकते नहीं, पर प्यारिओ मां दा रिश्ता ते प्यो दा रिश्ता ये स्वार्थ नहीं, स्वार्थी नहीं हो सकता। मां अख तो अन्नी है, एक अख तो ते चेहरा डरावना हो गया। बच्चा वड्डे स्कूल च गया ते जदों किते पेरेंट्स मीटिंग हुंदी है जां मां नूं बुलाया जांदा है ते बच्चा कहंदा है मां तू मेरे स्कूल विच ना आया कर,
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਚੰਡ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਚੰਡ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾਇਆ ਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਕਰ। ਤੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ
प्यारिओ फिर स्वास छड़ गए और समा पा के एक दिन पुत्र दा मन कीता कि मैं अपने नगर जाके जो थोड़ी बहुती जमीन है, जमीन दा करके, मां दा करके नहीं आउण लगा, जमीन दा करके थोड़ी बहुती जमीन है वो वेच वट के जो भी पैसा मिलेगा ले आवां। अपने पिंड पहुंचे, जदों घर आया घर दिखिया कोई नहीं, सफाई भी कोई नहीं हुई, खिल रहा फुल रहा समान। एक गुआंढ विचों इंसान आया है, कहने लगा सुरिंदर पुत आ गए, तेरी मां तैनू उड़ीकदी हुई संसार नू छड़ गई है। मन च सोचण लगा चंगा होया खड़ा छुट गया। पर वो गुआंढी कहने लगा ये चिट्ठी मैनू दे के गई है कि जदों मेरा पुत्र आवेगा ये चिट्ठी उसनू पकड़ा दे। ये चिट्ठी हुण तू देख लै ते पढ़ लै वी चिट्ठी च की लिखे है। चिट्ठी च लिखिया है, पहला पढ़न दा हौसला नहीं होया, हौसला नहीं भी कहने लगा की पढ़ना है की लिखिया होना है। फिर मन कीता चलो मां तां मां ही, चिट्ठी पढ़ लैनी। जदों चिट्ठी पढ़ी विच लिखिया सी पुत्र जदों मैं विआही आई सी तां मेरे उत्ते भी बड़ा रूप सी, मैं भी सोहणी सी। एक दिन ऐसा होया कि तेनू को रोग ऐसा लग गया जिस रोग दे नाल तेरी एक अख चली गई। ऐसा रोग लगा कि तेरी एक अख कढ़नी पई। ते मैं सोचिया भी मेरा की है, मेरे पुत्र नू एक रूप नहीं लगना चाहिए, इस करके मैं अपनी अख तैनू दिती सी। गज के आखो सतनाम। मैं अपनी अख तैनू दिती सी कि तू डरावना ना लगे। मेरा की है जदों जवान होवेगा तू मैनू सांभ लेगा। मेरा पुत्र सुखी होना चाहिए, समा थोड़ा है प्यारे। ये शब्द पढ़ के फिर समाप्त। मन दे विच सोचिया कि मैनू मेरा पुत्र सांभेगा, पढ़ लिख के अफसर बनेगा ते मेरी सांभ संभाल करेगा। पर मैनू नहीं सी पता पुत्र कि तू मेरे नाल इस तरह धक्का करेगा। जदों ये पता लगा कि मेरी मां ने मैनू अख दिती सी, पब्बा मार के रोण लग। मन दे विच वैराग आ गया कि मां मैं तां तैनू सारी उम्र गालां ही कढ़दा रहा, धक्के ही मारदा रहा, कदे नहीं सोचिया कि मेरी मां दी अख किवें गई, कदे पुछया भी। अज मेरी मां मेरे कोल नहीं और रोण लग पिया। इस करके प्यारिओ कई बारी मां अपने बच्चों लई कुर्बानियां करदी ते बच्चे अपने माता पिता नूं भुल जांदे। और इस परिवार ते बड़ी कृपा है, ये सारा परिवार और मां की सेवा भी की, संभालिया भी है और मां भी गुरु चरना नाल जुड़ी रही और नाम जपना कीता और अपने बच्चों नूं चंगे अहुदियां ते पहुंचाया है। ये मां दी कुर्बानी, ये मां दा योगदान है बच्चों की परवरिश दे विच। मां चाहे ते बच्चों नूं कंगाल बना सकती है, मां चाहे ते बच्चों नूं राजा बना सकती। मां दा बड़ा योगदान। इस करके प्यारिओ असीं भी अपने माता पिता की संभाल करिए, गुरु घरां विच जाके
ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੁਲ, ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਨਾ ਪਿਤੀਏ ਤਾਏ, ਮਾਉ ਹੇਤ ਨਾ ਪੂਜਨੀ, ਹੇਤ ਨਾ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀ ਜਾਏ। ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਾ ਪੂਜਨੀ, ਦੀਵੇ ਲੱਖ ਤਾਰੇ ਚਮਕਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਣ, ਤਾਰੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਸੁੰਭ ਦਾ, ਸਤਾ ਸਦੋਈ ਵੇਸ਼ ਸੁੰਭ ਦਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਲ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਾ ਦੇਵ ਸਭਾ, ਟਿੱਠੇ ਸਭੇ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤਿਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ।